नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में दबंग युवक ने चौकीदार और उसके परिवार से की मारपीट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में महिला के चरित्र पर आरोप लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। अलीगढ़ में महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का किया जाएगा आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के केला नगर स्थित एक निजी अपार्टमेंट में एक युवक की दबंगई के चलते चौकीदार व उसके परिवार को लात, घूंसों और कुर्सी से मारकर घायल कर दिया। अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोगों ने चौकीदार को दबंग युवक से बचाया। वहीं मारपीट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित चौकीदार ने घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी, जहां सुनवाई न होने पर पीड़ित चौकीदार परिवार सहित एसएसपी के ऑफिस पहुंचा, जहां पीड़ित चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैं फ्लैट में चौकीदारी करता हूँ और नाइट ड्यूटी करता हूँ मेरे 20 बच्चों को लेके, और 205 में फ्लैट में रहते हैं बसिन साहब। उसके मकान में एक कमरा किराए पे दे रखा है उन्होंने, और एक लड़का एक लड़की रहते हैं। वो बहुत शैतानी करते हैं। मैं चिल्लाता हूँ, डांटता हूँ, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है गाड़ी वाड़ी की, सबकी चेकिंग करता हूँ मैं, और कोई लिफ्ट से छेड़खानी नहीं करे। और उन्होंने जो है मुझसे बदतमीज करी लड़के ने। मैंने उसको काफ़ी दिन पहले एक थप्पड़ मारा था, लेकिन उसके बाप ने आके मेरे सोते में सुबह 7 बजे उसने हमला करा मेरे वाइफ के ऊपर, बच्चे के ऊपर। आज कहाँ पे आए? आज कहाँ आए हैं? कप्तान साहब के पास। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के गड़िया बली में महिला के चरित्र पर आरोप लगाने के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और पथराव हुआ, जिसमें दोनों ओर से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पुलिस के द्वारा मंगलवार की दोपहर जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए बाल युवक प्रदीप ने बताया कि सोमवार की रात उसकी चाची शौच करने गई थी, तो दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने उसके चरित्र पर उंगली उठाते हुए उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मंगलवार की सुबह दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट करने लगे। वहीं दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को अब तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही पुलिस मामले में कार्यवाही करेगी। क्या नाम है तेरा? जी। पापा का नाम? कहाँ आता है? थाना गांधी पार्क। अच्छा, ये कौन है तेरे? क्या नाम है इनका? अच्छा, और वो कौन है पड़ा हुआ? बड़ा भाई। क्या नाम है उसका? बच्चन सिंह। अच्छा, क्या हुआ था आज? आज ही हुआ था। हमारे जीजा जी जा रहे थे गाँव। जीजा क्या नाम है? श्याम। श्याम। हाँ, तेरे घर से जीजा अपने घर से आया था, फिर? हमारे घर से अपने घर जा रहे थे। हाँ, फिर? रास्ता में उनको पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? पत्तापी ने। पत्तापी। प्रताप? हाँ। और प्रकाश भोला है और प्रदीप, अशोक, ये कई लोग थे। उन्होंने पकड़ लिया और हाथ छोड़ दिए। अच्छा। हमारे चाचा के पिताजी छुड़ाने गए थे, तो इनका तो ईट पत्थर बरसाने से कर दिया। अच्छा, पथरा भी हुआ है? तो तेरे चाचा और तेरा भाई इनको फिर वहीं पे पकड़ लिया और ईट पत्थर बरसाने से कर दिया। वो तेरा भाई है? बड़ा भाई है। क्या नाम है उसका? बच्चन सिंह। अच्छा अच्छा, जिस जगह गांव में झगड़ा हुआ पथरा भी हुआ है? हाँ, पत्थर है। सूचना पुलिस को दी? अब तेरी बहनों को मारा क्यों? वजह क्या रही? वजह ये थी कि कल ये जो सोनपाल की धर्मपत्नी है ना, वो गलत काम करती है। अच्छा। 2 नंबर का धंधा करती है। अच्छा। जो हमारा छोटा बड़ा भाई है, वो लैट्रिन करने गया था, उन्होंने देख लिया। इसी बात में लड़ाई हो गई। क्या नाम तुम्हारा? प्रदीप। प्रदीप। पापा का नाम? पंकज। कहाँ रहते हो? हरियावली। थाना गांधी पार्क। आज क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? आज सुबह मतलब रात को चाची पीटी थी, आज सुबह मौत हो गई। चाची क्या नाम है? चाची का रेखा देवी। उसके पति का नाम? सोनपाल। किसने पीटा है? मतलब दूसरे पार्टी में। क्या नाम है? दूसरी पार्टी का नाम क्या है? बच्चन, जितेंद्र, रवि। क्यों पीटा है? उन्होंने पता नहीं क्यों रात को लैट्रिन करने गई, वो बोल रहे थे पकड़ी गई है, मतलब किसी के साथ मारते, दोनों को मारते। उन्होंने एक को ही मारा था। अच्छा, उनका क्या नाम है कि किसी के साथ तुम्हारी चाची को पकड़ लिया, इसलिए इन्होंने मारपीट कर दी? लेडीज ने मारपीट कर दी। अच्छा, सुबह के टाइम। तो क्या वो गलत काम करते हैं क्या? कौन? चाची? चाची को गलत काम करते हैं? गई थी रात को,
8-9 बजे के बीच में। उसी पीछे अच्छा, कितने लोग घायल हुए हो? हम 5। कौन कौन? एक प्रदीप दसमन, प्रदीप और एक दो जने और घर पे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? पापा का नाम? कहाँ रहते हो? गलियावली थाना। आज क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आज मारपीट हुई है, खाने आ रहे। आपकी तरफ से और कौन घायल है? लेडी को लेके आपकी तरफ से कौन घायल है? ठीक है। क्या नाम है भाई का? प्रदीप। और कोई घायल है? हाँ, एक लड़का और। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? इस बात को ये है कि इनकी बारात लौट चाहिए कल परसों, बारात लौट चाहिए इस बारात। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में अघोषित एवं अनियमित तरीके से विद्युत कटौती की जा रही है। इस कटौती के चलते भीषण गर्मी में आम नागरिकों का जीवन काफी कष्टमय हो गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने लाल डिग्गी स्थित अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वहीं इससे पूर्व कांग्रेस प्रदर्शनकारी मैरिस रोड स्थित धर्मपुर कोर्टयार्ड से जुलूस निकालकर नारेबाजी की और चिलचिलाती धूप में पैदल चलकर लाल डिग्गी पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर नागरिकों और कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए विवेक बंसल ने कहा कि इस समय जो अघोषित विद्युत कटौती हो रही है उससे छोटे और कुटीर उद्योगों के संचालकों और कामदारों के समक्ष भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वहीं इस धरने में प्रमुख कांग्रेस जनों ने वरिष्ठ कांग्रेसी रूही जुबेरी, सेवादल कांग्रेस जिलाध्यक्ष आलोक गौड़ आदि के साथ भारी संख्या में अन्य काफी कांग्रेस जन भी उपस्थित रहे। ने यहाँ पे कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है, तो किस तरह के परिवर्तन, चूंकि भीषण गर्मी का मौसम है, बिजली पर्याप्त मुहैया होती है, उसके लिए किस तरह के माकूल प्रबंध किए जा रहे हैं? आज भूतपूर्व विधायक माननीय विवेक बंसल साहब से ये विज्ञापन प्राप्त हुआ है और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ हमसे त्रुटियाँ रह जा रही हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो कुछ ट्रांसफार्मर है उन्हें चिन्हित किया है, उनकी क्षमता वृद्धि करा रहे हैं। एक स्वर्ण जयंती बिजली घर है हमारा, उस पर एक 5 MVA का एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। उस पर जो हमें एक रोस्टिंग करनी पड़ती है वो हम दूर कर रहे हैं। सुदामापुरी बिजली घर, जो शास्त्रीय बिजली घर का सुदामापुरी है, उसका एक फीडर पर्यावली पे ट्रांसफ़र कर रहा है, वहाँ पर हमारी विद्युत कटौती हो रही है। इसके अलावा जो बीच बीच में हमारे आदमी कभी कभी असंवेदनशीलता दिखाते हुए रात में शटडाउन ले लेते हैं, तो एक उसका टाइम नियत कर देंगे कि इस टाइम शटडाउन लें, बार बार से शटडाउन न लें, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी फ़र्क पड़ता है। और जो दोपहर के टाइम में जैसे उसमें जो महिलाएं हैं उनको विशेष दिक्कत आती है, तो एक समय निर्धारित हो जब वो शटडाउन लें। हम पूरी संवेदनशीलता से जो विधायक जी ने दिया है उस पर हम कार्य करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जगत कल्याण और मनुष्य के आर्थिक संकटों के निवारण के लिए अलीगढ़ की पवित्र धरती पर श्री भैरव ज्योतिष संस्थान के कुशल तत्वाधान में खैर रोड स्थित निकट खैरेश्वर मंदिर के सामने एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा है, जहां पर आने वाली 6 जून से 13 जून तक आयोजित होने वाले श्रीमद् भागवत कथा व महायज्ञ की तैयारी शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल पर राजस्थान से आए कारीगर रात दिन कार्य करते हुए महायज्ञ का भवन निर्माण कर रहे हैं, जो कि जल्द ही अपने पूर्ण स्वरूप को धारण कर भव्यता व ऐतिहासिक रूप में दिखाई देगा। बताया गया है कि ये कार्यक्रम यज्ञाचार्य आचार्य भरत तिवारी के सानिध्य में संपन्न होगा। धनंजय पंडित ने बताया कि इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत भव्य कलशों द्वारा विधिवत कलश यात्रा के साथ होगी। इस धार्मिक अनुष्ठान में श्री बागेश्वर सरकार के आने की भी प्रबल संभावना है। श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत प्रतिदिन सायकाल भव्य महाआरती का आयोजन होगा। प्रेस वार्ता के दौरान पंडित हिमांशु शास्त्री, आशु पंडित, बांके बिहारी वाशने समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। अलीगढ़ की धरती पर जगत के कल्याण के लिए और आर्थिक संकट के विनाश के लिए एक विशाल 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही भागवत कथा का भी आयोजन उसके साथ होगा और ये कार्यक्रम 6 जून से 13 जून तक चलेगा, जिसका शुभारंभ 11,000 मातृशक्तियों के द्वारा कलश यात्रा से किया जाएगा। और इसका स्थान खैरेश्वर मंदिर से आगे हरिदासपुर गांव के पास इस कार्यक्रम का आयोजन है।
कैसा जगत का कल्याण चाहते हैं? इस समय तो हर जगह अच्छा चल रहा है इंडिया भारत में, तो और अच्छा हो, सभी सुखी रहें, सभी के कष्टों का निवारण हो। आपने कहा है बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना नहीं, निश्चित है उनका एक दिन का आगमन, लेकिन अभी उनके कार्यक्रम लगे होने की वजह से डेट उनकी निश्चित नहीं हुई है, लेकिन एक दिन अवश्य आएंगे 13 जून से 6 जून के बीच में कभी भी। वो जिस दिन भी आते हैं उनका क्या कार्यक्रम रहेगा? उनका पहले जो कार्यक्रम था तो 2 दिन के दरबार का था, लेकिन 10 मई का जो कार्यक्रम इलेक्शन की वजह से रद्द हुआ है, तो कार्यक्रम उसका बड़ा नहीं है, उनका केवल एक दिन का आगमन रहेगा और जनता को अपना सुवचनों से अपनी जनता को संबोधित करेंगे। यज्ञ के समय के अंतराल या उसके आगे या पीछे? नहीं, भागवत कथा के अंतराल में। भागवत कथा भी इसमें? हाँ, यज्ञ के बीच में कोई प्रवचन या किसी तरह का नहीं होगा। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक यज्ञ चलेगा, उसके बाद 1 बजे से कथा का आएगा। और कौन कौन मुख्य अतिथि आपके यहाँ या विशिष्ट अतिथि मुख्य आ रहे हैं? अतिथि अनेक मंडल महामंडलेश्वर जी भी हैं, पुरी वाले संघाचार्य श्री निश्चलानंद स्वामी जी का भी उसमें आगमन है, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी आगमन है, और संभवतः 2 पॉलिटिकल हस्तियाँ भी उसमें भाग लेंगी। क्या जैसे कि ब्रजेश पाठक जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उस स्तर के 2 और भी जो संभावित हैं उनका आगमन हो सकता है। यहाँ अपने अलीगढ़ क्षेत्र के भी कोई या आसपास के इसके मंडल के भी सभी को निमंत्रण भेज दिया जाए, जो स्वेच्छा से आना चाहेंगे स्वागत होगा। अच्छा, अभी तक किसी ने समय दिया नहीं है? हमारा काम निमंत्रण देना है, ये अनुष्ठान है, ये कोई लड़के की शादी नहीं जिसमें समय हम लिया जाए उसको। अच्छा। अनुष्ठान का बाकायदा ससम्मान सभी को निमंत्रण कार्ड पहुंचा दिए गए, और जो महानुभाव आना चाहें उनका स्वागत है, और जो ना आना चाहे उनका हाथ जुड़ गया। राम राम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ अमूठा के चुनाव में अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, सचिव डॉक्टर ओवैस अहमद और संयुक्त सचिव को भारी संख्या में वोट मिले हैं। कार्यकारिणी सदस्यों की वोटों की गिनती रात 3 बजे तक चली। एमके टीचिंग स्टाफ क्लब में सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। वहीं मतदाताओं को अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रत्याशियों ने उनसे आग्रह किया और उन्हें अपना क्रमांक कार्ड भी दिया। वहीं शाम 5 बजे मतदान प्रक्रिया बंद होने के बाद मतगणना शुरू हो गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी प्रोफेसर मोहम्मद खालिद को 590 वोट मिले, प्रोफेसर निसार अहमद को 488 वोट मिले, सचिव पद के प्रत्याशी डॉक्टर आवेदन सिद्दीकी को 558 वोट मिले। वहीं संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी साद बिन जावेद को 455 मत मिले। आज टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन का जो है वो इलेक्शन जो है यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और ये इलेक्शन जो है वो पिछले दिनों में जो डेमोक्रेसी को किल किया जा रहा था, उस डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक जो है मुल्क है, वही डेमोक्रेसी एमयू में भी नज़र आती थी। पिछले चंद सालों में उस डेमोक्रेसी को जो है किल किया जा रहा था, आज उसका रिवाइवल हो रहा है। तो हम लोग बड़े ही जो है जोश और खरोश के साथ जो है वो इलेक्शन के दिन में वोट कास्ट करने के लिए आए, और आपने जो है अभी देखा भी होगा खुद भी कि यहाँ पर जो है लोगों में काफ़ी जोश है, और तकरीबन 60% जो है वो पोलिंग हो चुकी है। किस तरह देखने जिस तरह की कोशिशें की गई इस इलेक्शन को ख़त्म कराने में? इस इलेक्शन को ख़त्म कराने में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो खासा जो है रोल प्ले किया। एक जो है वो ऑर्डर्स बीच में आए जिसमें जो है ये कहा गया कि ये जो लोग जीत कर जाएंगे इनको रिकग्निशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिससे उनका कोई इख्तियार ही नहीं है। एक हमारी बॉडी है, एमयू टीचिंग एसोसिएशन की एक बॉडी है, जिसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इख्तियार नहीं। ये इन्होंने अननेसेसरी एक जो है वो डिबेट जो है उसमें शुरू करी। फिर उसके बाद एक और जो है वो ऑर्डर्स जो है निकाले, जिसमें इन्होंने जो है डेट को जो है वो एक्सटेंड करने की बात करी, लेकिन उन सब को जो है वो आउटराइटली जो है वो नकारते हुए टीचर्स ने जो है वो आज अपने डेमोक्रेटिक राइट का जो है वो इख्तियार जो है मुजाहिरा किया। और इसका नज़र जो है वो आपको आ भी रहा होगा कि इस जोश और खरोश के साथ सारे टीचर्स जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं। माहौल है, देखिए आज डेमोक्रेसी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ईद है, जश्न का माहौल है। हर तरफ एक एक टीचर बिल्कुल से आ रहा है और डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए बिल्कुल कोशिश है, वोट दे रहा है। पिछले कई सालों से यहाँ पे आप देख रहे थे कि बहुत ही एक ऐसा माहौल था कि लग रहा था कि कोई कहीं पे आवाज़ उठाने वाला नहीं था, लेकिन पिछले 15 दिनों से इस कैंपस में जो एक माहौल है, चुनाव का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है, लोग अपने हुकूक की बाजियाफ्त की लड़ाई के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनने जा रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के हक़ में, इस इदारे के हक़ में और
मिल्लत की फलाह बहबूद के हक़ में ये प्लेटफार्म बहुत अहम है। आज उसका इलेक्शन है, जश्न का माहौल, हर आदमी बिल्कुल लग रहा है ईद की जैसी खुशियाँ हैं। आज हम भी वोट का हमने कास्ट किया है डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आदमी यहाँ पे इस चुनाव में जीत के आएगा, इस इदारे के लिए और मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। जिस तरह से कोशिशें की गई इस इलेक्शन को रोकने की इंतजामिया ने आखिरी वक्त तक हरबा अपनाया। नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है इज्तिमाइयत, और इस वक्त जो है पूरे कैंपस में टीचिंग कम्युनिटी बिल्कुल इकट्ठे मजबूती के साथ इस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए खड़ी हुई है और कोशिशें हो रही है, इंशाल्लाह बहाल हो गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।